ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम किनशिप टर्मिनोलॉजीज से। अब देखो, किनशिप सिस्टम में हमने मॉर्गन के टाइम से देखा था कि मॉर्गन ने ये कहा था कि जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं यूज़ होंगी किन्स को कॉल आउट करने के लिए, जैसे मम्मी हो गई, पापा हो गए, ताऊ ताई, चाचा चाची, ये सब टर्म्स हैं किन्स को कॉल करने के लिए। ठीक है, टू कॉल आउट आर किन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किन्स। ठीक है, तो मॉर्गन ने ये बोला था कि जैसे जैसे हम प्रिमिटिव से सिविलाइजेशन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो टर्मिनोलॉजी का नेचर है वो कुछ इस तरह चेंज होता है कि वो क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी से डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी की तरफ जाता है। समझ में आ गया? क्लासिफिकेटरी में मॉर्गन ये कहना चाहता है कि क्लासिफिकेटरी में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टाइप के लोगों को सेम टर्म दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मी को भी मम्मी बोलेंगे, मम्मी की साइड की सारी बहनों को मम्मी बोलेंगे। ठीक है, और पापा को पापा बोलेंगे, पापा की साइड के सारे जो भी पापा के भाई होंगे उनको भी पापा बोलेंगे। तो सिंपल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी नहीं होती। ठीक है, तो वहीं डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो ये होता है जब सोसाइटी ज़्यादा इवॉल्व हो जाती हैं तब। जैसे कि आज के टाइम में हिंदू सोसाइटी में देख लो, तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग टर्म्स हैं। भाई, मम्मी के लिए अलग टर्म्स हैं, मम्मी की बहनों के लिए अलग टर्म्स हैं, मम्मी के भाई के लिए अलग टर्म है, पापा के लिए अलग टर्म है, पापा और पापा के बड़े भाई, छोटे भाई और बहन, इन सब लोगों के लिए अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, उसी तरह से ऐसी भी सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें इन सब लोगों के बच्चों के लिए भी अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे जब टर्म्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो हम बोल रहे हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नेचर आ गया टर्मिनोलॉजीज़ में। ठीक है, सो हेयर वी हैव मूव फ्रॉम क्लासिफिकेटरी टू डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से रिफाइन तरीके से एक्सपैंड किया था मर्डॉक ने, जीपी मर्डॉक। ठीक है, मर्डॉक ने 6 टाइप्स की टर्मिनोलॉजी सिस्टम दिए थे। उसने बहुत सारी सोसाइटीज़ को पढ़ा, रीड किया, और ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई उनका कैसा एवोल्यूशन है या कैसा उनका सेटअप है, उनका कल्चर सोसाइटी कैसा है, उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि उधर कैसी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं या किस टाइप की एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि पहला है हवाईयन टर्मिनोलॉजी। हवाईयन, इसने हवाईयन नाम दिया है। ठीक है, तो हवाईयन में क्या होता है, इफ़ सपोज करो these are the married this is the married couple who has these 2 children and this is the ego जिसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो what happens is कि इनके भी अपने भाई होते हैं या इनकी भी अपनी बहन भाई होते हैं। ठीक है, फिर इनके भी अपने बच्चे होते हैं। तो हवाईयन इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। कैसे? देखो, दिस इज़ द फादर, ईगो के रेफरेंस में अगर हम लें, दिस इज़ द फादर, दिस इज़ द मदर, और सिस्टर को जेड से डिनोट करते हैं, दिस इज़ द सिस्टर। ठीक है, तो यही टर्मिनोलॉजीज़ हर जगह फॉलो होंगी, सारी जनरेशन्स में, अक्रॉस जनरेशन सेम टर्मिनोलॉजी होगी। ठीक है, जैसे कि ये सेम जनरेशन हो गई तो इसमें सारे ऑल मेल्स आर फादर, ऑल फीमेल्स आर मदर। ठीक है, ये मदर हैं, ये फादर हैं, ये फादर हैं, ये मदर हैं। ठीक है, ये हो गई एक जनरेशन की बात। अब नेक्स्ट जनरेशन में, इस जनरेशन में आए, सेकेंड जनरेशन में आए, तो भाई सारी जनरेशन को सेम टर्मिनोलॉजी मिली हुई है। ये अगर सिस्टर है तो ये भी सिस्टर है, ये भी सिस्टर है, ये भी सिस्टर है, ये भी सिस्टर है। इन सबको एक ही नाम दिया हुआ है, एक ही टर्म दिया हुआ है, सिस्टर। ठीक है, कज़न वज़न कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ सिस्टर बोल रहे हैं। तो ठीक है,
और ये ब्रदर है, ये ब्रदर है, ये ब्रदर है, ये ब्रदर है, ऑल आर ब्रदर्स, ऑल आर सिस्टर्स, ठीक है। और इनके ऊपर भाई अगर इनके ऊपर कहीं कोई ग्रैंड पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो ग्रैंड पेरेंट्स दोनों जगह थर्ड जनरेशन हो गई ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में इफ़ लेट्स से ग्रैंड पेरेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं तो उनको भी सेम टर्मिनोलॉजीज़ कि ग्रैंड मदर ऑन बोथ द साइड्स, ग्रैंड फादर ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो क्योंकि देखो हवाईयन में क्योंकि हर जनरेशन में सेम टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका दूसरा नाम है जेनरेशनल टर्मिनोलॉजी। जेनरेशनल टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया? ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। ये थी हमारी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द क्लासिफिकेटरी टाइप्स में आएगा, ठीक है। जो बहुत सिंपल सोसाइटीज़ होंगी वो यही यूज़ करती होंगी, ठीक है, बहुत प्रिमिटिव जो होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एस्किमोज़। एस्किमोज़ इससे बस थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, ठीक है। कैसे भाई? अब ये है ईगो, ये है भाई ईगो के माँ बाप, इन्होंने 2 बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है। सो ये है इन ईगो के माँ बाप के भाई बहन, मम्मी, इनके भी भाई, इनके भी बच्चे हो गए, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये ईगो है और ये कौन है, ये ईगो की सिस्टर है, ठीक है। और ये मदर है, सॉरी, ये फादर है, ये मदर है। ये तो इतना बेसिक हमें पता है। अब बहुत सिंपल है ये जो एस्किमो फैमिली है ये न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है। ये न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। तो ये जो हो गए बाकी सारे अंकल आंट हो गए, ठीक है, बाकी सारे अंकल आंट हो गए। ऑल फीमेल्स आर आंटी एंड ऑल मेल्स आर अंकल्स, ठीक है। सो दिस इज़ आंटी, दिस इज़ आंटी, this is uncle, and all the siblings, चाहे कोई भी सिबलिंग हो, दे ऑल आर cousins, ठीक है। तो पहले वाले से एक लेवल ऊपर की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आई है कि चलो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है। एक जनरेशन में अंकल आंटी बोल रहे हैं और दूसरी जनरेशन में कज़न्स, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हवाईयन के बाद एस्किमोज़ में आई है, ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस इज़ इट। अब एस्किमोज़ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? एस्किमोज़ अपने आप में एक एस्किमो ट्राइब होती है, उसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये देखो एस्किमोज़, इसको ये न्यूक्लियर फैमिली को एम्फसाइज़ करता है और इट इज़ प्रिवेलेंट इन एस्किमो ट्राइब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आर्कटिक वाला एरिया है वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, देखो या फिर आज के टाइम की मॉडर्न फैमिलीज़ भी देख लो, आज के टाइम की मॉडर्न फैमिलीज़ भी तो यही प्रैक्टिस करती हैं बहुत ज़्यादा। आजकल कोई ताई चाचा किसी को नहीं बोलता, सब अंकल आंटी बोलते हैं। ज़्यादा अर्बनाइज्ड, हाइपर अर्बनाइज्ड एरियाज़ में या फिर अपर लेवल, अपर क्लास में लोग अंकल आंटी ही एक दूसरे को अपने से चाचा चाची या ताऊ ताई कोई किसी को नहीं बोलता, ठीक है। सो आजकल की मॉडर्न फैमिली में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये था एस्किमोस। नेक्स्ट वाज हवाईयन। हवाईयन को हमने जनरेशनल नाम दे दिया क्योंकि हर एक जनरेशन को सेम तरीके से पुकारा जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्लासिफिकेटरी, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। मदर मीन्स ऑल फीमेल, सारी फीमेल मदर हैं, सारे मेल्स फादर हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट इरोक्वाई। अब इरोक्वाई में ये होता है, इरोक्वाई सबसे पहली बात तो अगर तुम्हें याद होगा
कि मॉर्गन ने इरोक्वाय पढ़ी थी, इरोक्वाय की स्टडी करी थी, और इरोक्वाय एक नॉर्थ अमेरिका में ट्राइब है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखो, जो ये अगर ईगो है, ठीक है, और ये है ईगो के माँ बाप, और इन माँ बाप ने ये 2 बच्चे दिए हैं, ठीक है, और ये हैं इनके खुद के भाई बहन। अब इसमें इनके अपने बच्चे हैं, इसमें ऐसे ध्यान रख लो इसमें ऐसे ध्यान रख लो कि देखो, ये तो ईगो है, ये हमें पता है, ये फादर है, ये मदर है, सिंपल, ठीक है। इरोक्वाय को ऐसे ध्यान रखो कि इरोक्वाय में क्रॉस कज़न मैरिज अलाउड होती है, ठीक है। क्रॉस कज़न मैरिज अगर अलाउड है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी क्रॉस कज़न्स होंगे उनको हम सिस्टर ब्रदर नहीं बुलाएंगे, ठीक है, उनको हम कज़न बुलाएंगे। तो क्रॉस कज़न कौन से हो गए? देखो, मम्मी की बहन, ये कौन हो गई? सेम फीमेल हो गई ना, मम्मी की बहन सेम जनरेशन की फीमेल हो गई, तो ये हो गई, ये भी मदर हो गई, और इनके जो बच्चे होंगे ये हमारे पैरेलल कज़न हो गए, ठीक है। ये समझ में आ गया, पैरेलल कज़न ये होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो ये हमारे पैरेलल, और क्योंकि भाई ये हमारे पैरेलल कज़न है, तो ईगो की जो रियल बहन है उसके बराबर ही ये भाई बहन होंगे, ये बहन है और ये भाई है, ठीक है, दिस इज सिस्टर, दिस इज। और यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई ये हमारी पैरेलल कज़न हो गए, ये हमारे पैरेलल कज़न हो गए, ठीक है, और यहाँ पे भी ये हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, दिस इज़ सिस्टर एंड दिस इज़ ब्रदर, ठीक है। बट इरोक्वाई में ध्यान रखना, क्रॉस कज़न, इरोक्वाई क्रॉस कज़न मैरिज अलाउड है, तो क्रॉस कज़न अगर मैरिज अलाउड है, ये हमारे क्रॉस कज़न है दोनों जगह, ये हमारे क्रॉस है, ठीक है। तो अब इरोक्वाई में अगर क्रॉस कज़न अलाउड है, पहली बात तो इनके बच्चों को दोनों को कज़न बोलेंगे, और ये जो हैं इनको हम मदर या फादर, जो ये वाली जनरेशन है हमारे मदर और फादर के पैरेलल की जो जनरेशन है, उसको हम मदर फादर नहीं बोलेंगे, उसको हम अंकल आंट बोलेंगे, ठीक है। मदर की साइड में सपोज़ करो इंडियन सोसाइटी में जो मामा होता है, मामा को अंकल बोलेंगे, ठीक है। वाई? बिकॉज मामा हेयर कैन नॉट बी अ फादर। अगर ये फादर होता तो ये मैरिजेबिलिटी अलाउ नहीं होती, पर क्योंकि इरोक्वाई में मैरिजेबिलिटी अलाउड है, क्रॉस कज़न मैरिजेस परसिस्ट करती हैं, और क्रॉस कज़न मैरिजेस ही ज़्यादा परसिस्ट करती हैं, इसीलिए जो क्रॉस कज़न्स हैं उनको कज़न्स बोला जाता है, और उनके पेरेंट्स को अंकल आंट बोला जाता है। ये अंकल हो गए, ये आंटी हो गई, ठीक है, आंटी हो गई, अंकल हो गए। समझ में आ गया कि हमने इसको कैसे बनाया? इरोक्वाई को क्रॉस कज़न याद रखना, बस क्रॉस कज़न से पता लग जाएगा, बाकी सब माँ बाप भाई बहन हैं जैसे पुराने में होते थे, और सिर्फ क्रॉस कज़न वाले अंकल आंटी और कज़न्स हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया। तो पहले हवाई हुआ, फिर उसके बीच में यहाँ पे एस्किमो आएगा, उसके बाद इरोक्वाई आ गया, एस्किमो आ गया, ठीक है। अब 2 आते हैं, क्रो ओमाहा, ठीक है। अब क्रो ओमाहा में ये होता है कि देखो, ठीक है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, देखो, जनरली जो सोसाइटीज़ होती है ना, उनमें जैसे ये वाली सोसाइटी हमने पढ़ी है इरोक्वाई की, इसमें दोनों क्रॉस कज़न्स की मैरिज अलाउड है, ठीक है। अब क्रो और ओमाहा को ऐसे याद रखना, क्रो इज़ पैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल। इसका मतलब क्या है? क्रो में पैट्रीलिनियल क्रॉस कज़न मैरिज अलाउड है,
और ओमाहा में मैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न मैरिज अलाउड है। देखो, जो पुरानी ट्राइबल सोसाइटीज़ हुआ करती थी वहाँ पे किनशिप का सबसे मेजर रोल मैरिजेबिलिटी ही हुआ करता था। पर आज भी जो भी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होंगी उनमें किनशिप का रोल मैरिज से सबसे ज़्यादा एसोसिएट होता है। ठीक है, इसलिए हम मैरिज को सेंटर पे रख के ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्रो को ध्यान रखना। क्रो कैसे दिखता है, कौवा होता है ना, तो कौवे को ध्यान रखना कि इट इज़ एसोसिएटेड विद पैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न यहाँ पे अलाउड है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न अलाउड है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखो, ओमाहा ओमाहा पैट्रिलिनियल था, क्रो, अरे यार सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। क्रो मैट्रिलिनियल है और ओमाहा पैट्रिलिनियल है। ठीक है, इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ओमाहा पैट्रिलिनियल है और क्रो मैट्रिलिनियल है। जो कौवा होता है वो मदर की साइड से होता है, ये ध्यान रखना, मैट्रिलिनियल। ठीक है, तो चलो अब इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा ईगो। ठीक है, ये हो गया ईगो और ये हो गई ईगो की सिस्टर। ठीक है, और ये हो गए ईगो के माँ बाप। ठीक है, और ये हो गए इनके भाई बहन। ठीक है, इनके बच्चे। अब देखो, ये हमें पता है ये ईगो की सिस्टर है, ये ईगो के फादर हैं, ये ईगो के मदर हैं। ठीक है, इतनी क्लैरिटी तो है। अब अगर हम ये जान रहे हैं कि ओमाहा पैट्रिलिनियल है, इसको बस इतना ध्यान रख लो कि ओमाहा पैट्रिलिनियल है। पैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न अलाउड है। पैरेलल कज़न मैरिजेस बहुत रेयर सोसाइटीज़ में अलाउड होती हैं, क्रॉस कज़न ज़्यादातर अलाउड होती हैं। ठीक है, तो पैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न अगर यहाँ पे अलाउड है तो यहाँ पे पैट्रिलिनियल ये फादर है, पैट्रिलिनियल यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, और इसका क्रॉस कज़न कहाँ पे जाएगा, ये। ठीक है, तो हमें इसको कहीं ना कहीं अलग तरीके से डिनोट करना है। ठीक है, ये इसके इस जनरेशन के जो बच्चे होंगे ये हमारे सिस्टर ब्रदर नहीं होंगे, पहली बात। ये दोनों कज़न्स होंगे। और ये मैंने बता दिया कि भाई जहाँ पे जिस भी एरिया में क्रॉस कज़न मैरिज अलाउड है वहाँ पे वो फादर मदर नहीं कहलाए जाएंगे, वो आंटी कहलाए जाएंगे या अंकल कहलाए जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ आंट एंड कज़न। बाकी ये सिंपल है कि देखो, जो मेल है, क्योंकि पैरेलल कज़न अलाउड नहीं है, बिकॉज क्रॉस कज़न पैट्रिलिनियल इज़ अलाउड। ठीक है, तो बाकी के सिंपल हो गए, ये फादर हो गए और ये ब्रदर हो गए और ये सिस्टर हो गए। ठीक है, उसी तरह से मदर की साइड में देखो, मदर की साइड में जो ये मदर हो गए, जो मासी होंगी, और ये ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, क्योंकि इनके साथ मैरिज अलाउड है ही नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये होती है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो मदर के क्रॉस कज़न होते हैं उनको एक लेवल ऊपर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मदर के क्रॉस कज़न बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो एक लेवल का ऊपर दर्जा दिया जाता है। मतलब कि जो इनफैक्ट हमारी ईगो की पैरेलल की जनरेशन होगी, ईगो के खुद के पैरेलल की जनरेशन होगी, उनको भी वो अंकल आंट का दर्जा देंगे। अगर अंकल आंट का दर्जा दे रहे हैं का मतलब क्या है, उन्होंने उनको एक जनरेशन अपलिफ्ट कर दिया ना। अगर मैं अपने सपोज़ करो कि मैं अपने मामा के लड़के को बोलूँ कि ये भी मेरा मामा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा उसका स्टेटस थोड़ा और अपलिफ्ट हो गया। ठीक है, मैंने उसको एक जनरेशन ऊपर का दर्जा दे दिया, है ना, ये हो गया।
तो यहाँ पे क्योंकि ओमाहा पैट्रीलिनियल है और मम्मी की साइड के क्रॉस कज़न एकदम से प्रोहिबिटेड हैं, इसीलिए मम्मी की साइड के क्रॉस कज़न्स जो होंगे उनको एक जनरेशन अपलिफ्ट कर दिया जाएगा। सो दीज आर अंकल आंट और ये होंगे अंकल। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे स्टार्ट करना है कि क्या अलाउड है। भाई पैट्रीलिनी में ओमाहा पैट्रीलिनियल है तो पैट्रीलिनियल क्रॉस कज़न को सबसे पहले मार्क कर दो कि भाई ये तो कज़न कज़न कहलाए जाएंगे, ये श्योर शॉट है। और इनके जो जो भी माँ बाप होंगे वॉटेवर, वो अंकल आंट कहलाए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें जो इनके कजन्स हैं उनको मतलब उनको मामा बोलेंगे, क्रॉस कजन जो हैं इनके जो बच्चे हैं। हाँ, ये मैंने तुम्हें सिंप्लीफाई अच्छा ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई करके अपनी सोसाइटी के हिसाब से बताया है, पर उनके अगर जो टर्म यूज़ होता होगा ना वही टर्म यूज़ करेंगे। जैसे हमारे यहाँ मामा टर्म यूज़ होता है, अब उनके यहाँ कुछ और टर्म यूज़ होता होगा तो वो अब उनके बच्चों के लिए भी वही टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो ठीक है, ये हुआ। तो अब इसको रीड कर लेना। देखो, नेम्ड आफ्टर ओमाहा इंडियन ट्राइब। ओमाहा एक ट्राइब है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, फादर एंड ब्रदर आर रेफर्ड बाय अ सिंगल टर्म। फादर एंड फादर्स ब्रदर्स आर रेफर्ड बाय अ सिंगल टर्म, क्योंकि पैरेलल कज़न्स को पैरेलल कज़न की शादी अलाउड नहीं है। मेन है क्रॉस कज़न। देखो, क्रॉस कज़न्स ऑफ मैटरनल साइड, ये देखो क्रॉस कज़न ऑफ मैटरनल साइड, मम्मी की साइड के क्रॉस कज़न कौन हो गए? ये हो गए क्रॉस कज़न्स ऑफ मैटरनल साइड। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? क्रॉस कज़न, ये वाले कज़न्स की बात कर रहे हैं। आर रेज्ड बाय वन जनरेशन, एक जनरेशन इनको ऊपर का दर्जा दिया जाता है। दैट इज़ दे मर्ज विद पेरेंटल जनरेशन, इनकी टर्मिनोलॉजी मर्ज करती है अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, क्रॉस कज़न्स ऑफ द maternal side are raised by one generation and that is their terminology merges with parental generation. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मदर्स ब्रदर्स सन, जो मैंने बताया था, मामा का बेटा इज इक्वल टू मदर्स ब्रदर, मामा। ठीक है, मदर्स ब्रदर्स डॉटर इज इक्वल टू मदर्स सिस्टर। मामा की बेटी इज इक्वल टू मौसी। मामा की बेटी इज इक्वल टू मदर सिस्टर कौन हो गई? सॉरी, मम्मी हो गई, क्योंकि इधर मम्मी की टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं। ठीक है, बट पैरेलल कज़न्स, ऑल पैरेलल कज़न्स आर कंसिडर्ड एज सिबलिंग्स। ठीक है, पैरेलल कज़न्स, क्योंकि पैरेलल कज़न में कहीं पर भी शादी अलाउड नहीं होती है, ज़्यादातर शादियाँ क्रॉस कज़न में अलाउड होती हैं। ठीक है, क्रॉस कज़न्स ऑफ पैटर्नल साइड्स, क्रॉस कज़न्स ऑफ पैटर्नल साइड्स आर कॉल्ड कज़न्स। वाई दे आर कॉल्ड कज़न्स? इनको भाई ब्रदर या सिस्टर क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये मैरिजेबल लिमिट में आते हैं। ठीक है, ये पढ़ना, ओनली फादर्स साइड आर मैरिजेबल। ठीक है, क्रॉस कज़न। अब इसी तरह से एक हो जाएगा नेक्स्ट क्रो सिस्टम इज़ मैट्रिलिनियल। ठीक है, सिंपल है, सेम वही। अब इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ ईगो। ठीक है, ये ईगो की सॉरी दिस इज़ ईगो। ठीक है, ये हो गई ईगो की बहन। ठीक है, ये हो गए ईगो के माँ बाप। ठीक है, और ये हो गए इनके खुद के भाई बहन, ये हो गए इनके बच्चे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, बस सिंपल तुम्हें यहीं से ट्रेस करते हुए जाना है। क्रो मतलब मैट्रिलिनियल। मैट्रिलिनियल का हम क्या मतलब निकाल रहे हैं? मैट्रिलिनियल क्या? मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज अलाउड। ठीक है, हाँ चलो, तो अब आओ देखो, मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज अलाउड, तो मतलब ये मदर है, ये फादर है। पहले मैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न को पकड़ लो। ठीक है, और वो क्या है? मैट्रिलिनियल
की साइड से, मम्मी की साइड से क्रॉस कज़न कौन होगा, ये होगा, ये होगा। तो इसको पकड़ के पहले ही बोल दो कि ये कज़न कज़न है, ठीक है, दीज आर कज़न कज़न। और इफ़ दीज आर कज़न कज़न, और ये इनकी मम्मी के पैरेलल की जनरेशन के ये कौन होंगे, अंकल होंगे, ठीक है। ये फादर नहीं कहलाए जाएंगे, अंकल कहलाए जाएंगे, ठीक है। और अब हम आते हैं बाकी की टर्मिनोलॉजीज़ पे। क्यों, अब ये समझ में आ गया क्यों, वाई, बिकॉज हेयर मैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न मैरिज इज़ अलाउड। इसलिए पहले हमने मार्क कर दिया यहाँ पे कज़न कज़न एंड अंकल, ठीक है। फिर अब हम बाकी पे आते हैं। बाकी पे अगर हम आएँ तो बहुत सिंपल है कि देखो, पहले तो पैरेलल कज़न्स को मार्क कर ले, पैरेलल कज़न्स को मार्क कर लेते हैं जो भाई बहन ही कहलाए जाते हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि पैरेलल में कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये पैरेलल हो गए, ठीक है, पैरेलल हो गए, तो ये पैरेलल हो गए, तो जो सपोज़ करो चाचा या ताऊ होंगे, ये भी फादर कहलाए जाएंगे, और इनके बच्चे हमारे ब्रदर सिस्टर। ये वाला हो गया मदर की साइड पे, मासी हो गई जो, ये मदर कहलाई जाएंगी, और इनके बच्चे ब्रदर सिस्टर। सिंपल, सॉर्टेड, ठीक है। अब फादर के जो क्रॉस कज़न होंगे, क्योंकि ये मैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न मैरिज है, फादर के जो क्रॉस कज़न होंगे यहाँ पे हमें एक लेवल ऊपर दर्जा देना है इनको, क्योंकि यहाँ पे मैरिजेबिलिटी अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न है, तो पैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो पैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न को हमें एक लेवल ऊपर दर्जा देना है, ठीक है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है इसमें कि मैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न को पहले मार्क कर दो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न को एक जनरेशन अपलिफ्ट कर दो, ठीक है। कैसे, कि अगर ये आंट हो गई तो इनके जो बेटी हैं ये भी आंटी हो गई, और इनके जो जो बेटा होगा दैट इज़ इक्वल टू फादर, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू फादर, नॉट अंकल, ठीक है। समझ में आ गया। सो दिस इज़ क्रोमैट्रिलिनियल। तो यहाँ पे जैसे आप ईगो ड्रॉ करते हो, मतलब इसको ईगो बोलते हो, हाँ, तो ईगो मतलब कि जिस इंसान के रेफरेंस में हम सारी बातें करेंगे। अच्छा, ठीक है, वो मैट्री भी हो सकती है और वो पैट्री भी हो सकती है, फीमेल या मेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है, पर रूल सेम रहेगा। पैट्रिलिनियल क्रॉस कज़न अलाउड है, मतलब कि क्रॉस कज़न हम किसको बोलते हैं, क्रॉस कज़न हम उसको बोलते हैं जैसे मम्मी फीमेल है, तो मम्मी की साइड में जो मेल होगा उसका जो बच्चा होगा वो हमारा क्रॉस कज़न होगा, ठीक है। और मम्मी क्योंकि फ़ीमेल है, तो मम्मी की साइड में जो फीमेल होगी, जैसे मासी वगैरह हो गई, उनके जो बच्चे होंगे वो हमारे पैरेलल कज़न है। समझ में क्या। हाँ, नेक्स्ट है सूडानीज़। सूडानीज़ बहुत ईजी है। सूडानीज़ है प्रॉपर हार्डकोर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सबको अलग टर्मिनोलॉजी दी हुई है। दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी सिस्टम। जैसे ये ईगो है, ठीक है, ये इसकी बहन हो गई, दिस इज़ ब्रदर, दिस इज़ सिस्टर, फादर मदर। मदर की जो बहन होगी उसको मदर नहीं बोलेंगे या आंट नहीं बोलेंगे, उसको एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी दी होगी, मदर सिस्टर, जैसे इंडिया में मासी बोला जाता है, मदर्स ब्रदर जैसे मामा बोला जाता है। अब यहाँ पे मदर्स सिस्टर्स सन, मदर सिस्टर्स डॉटर, ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ऑल्दो हमारे यहाँ पे तो हम कज़न कज़न बोल लेते हैं, पर कुछ सूडानीज़ टाइप की सोसाइटीज़ होंगी जहाँ पे एग्जैक्ट टर्म यूज़ किया जाता है सबके लिए अलग अलग, ठीक है। सो दिस इज़ रेयर इन अकरेंस एंड इट इज़ दी ओनली डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पे हमारा ये 6 डिस्क्रिप्टिव सिस्टम्स ख़त्म होते हैं। अगर इसमें से कोई रिपीट करना है तो बता दो। नहीं, वो रिकॉर्ड होगी ना, मैं उसमें से देख लूँगी।
ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है क्लासिफिकेशन। देखो अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि देखो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म हुआ? वो किनशिप, वो डिसेंट से फॉर्म हुआ, किनशिप डिसेंट किनशिप से, या अलायंस से? ठीक है, डिसेंट मीन्स बाय बर्थ, हम डिस्कस कर चुके हैं। अलायंस मीन्स बाय मैरिज। ठीक है, तो ये एक सब बड़ा सवाल है कि भाई जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो डिसेंट से फॉर्म हुआ है या अलायंस से। तो इनकी अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं। जैसे मॉर्गन बोलता है डिसेंट थ्योरी जो है इट इज़ सपोर्टेड बाय सम थिंकर्स लाइक मॉर्गन, हेनरी मेन, ये सब ये बोलते हैं कि भाई लोगों ने बच्चे पैदा किए, शादी का सिस्टम तो मे बी प्रिमिटिव टाइम पे नहीं होता होगा, तो लोगों ने बच्चे पैदा किए, उससे सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर जनरेट होता चला गया। ठीक है, और जो लोग अलायंस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं वो है जैसे कि लेवाई स्ट्रॉस ये बोलता है कि भाई डिसेंट नहीं, अलायंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था सोसाइटी को एक प्रॉपर ढांचा देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए। ठीक है, तो वो ये कहता है कि लोगों ने अपने बच्चे तो मे भी पैदा कर दिए होंगे, ठीक है, सपोज़ करो ये, ठीक है, ठीक है, पर उसके बाद क्या? उसके बाद जो सोसाइटी में एक्चुअल इंटरकनेक्टेडनेस आई है वो आई है बच्चों की शादी करके, उनके बच्चों की शादी करके, और दूसरी ट्राइब से कनेक्ट करके, दूसरी लीनिएजेस, क्लैन्स वगैरह से कनेक्ट करके। ठीक है, तो ये है डिसेंट थ्योरी, अलायंस थ्योरी। बट एक्चुअल में अगर हमें आंसर लिखना है तो कुछ थिंकर्स डिसेंट के लिख दो, कुछ अलायंस के लिख दो, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड में लिखो कि देखो सिर्फ ऐसा नहीं है अलायंस या डिसेंट इम्पॉर्टेंट है, दोनों अपने आप में इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर बन पाया है। ठीक है, कोई एक अकेले नहीं कंट्रीब्यूट किया है, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है, तब जाके सोशल स्ट्रक्चर एक प्रॉपर तरीके से बन पाया है। ठीक है, तो ये एक सवाल आता है, इज़ किनशिप कॉन्सैंग्विनल और एफिनल? ठीक है, डिसेंट थ्योरी, अलायंस थ्योरी रीड कर लेना। ठीक है, देखो एक आता है कि टाइप्स ऑफ अलायंसेस, चलो ये तो टाइप्स ऑफ मैरिजेस में ही आ गया, सेम चीज़ है। हाँ, अब एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, नेक्स्ट है एक कंसेप्ट आता है फीलिएशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीलिएशन। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर पैट्रिलिनियल सोसाइटी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये क्या है? ये है ईगो, सपोज करो ये ईगो है, ठीक है, ये इसकी बहन है। ठीक है, तो ये अपनी लीनिएज कहाँ से ट्रेस कर रहे हैं? ये अपनी लीनिएज ट्रेस कर रहे हैं पापा से। ठीक है, और तो ये इसमें फिलिएशन ये होता है कि आपकी एक्चुअल जो लीनिएज है वो कहाँ से आ रही है, तो वो पैट्रीलिनियल में फिलिएशन ये होगा। ठीक है, ये ग्रुप फिलिएशन होगा, ये जो पापा की साइड का सारा ग्रुप होगा ये फिलिएशन ग्रुप होगा। ठीक है, चाचा, ताऊ, बुआ, उनके बच्चे, इनको हम बोलेंगे फिलिएशन फैमिली। ठीक है, जिससे आप सबसे ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड हो, और बाकी जो बची हुई फैमिली है पैट्रीलिनियल में, पैट्रीलिनियल साइड फिलिएशन होगी, और मम्मी की साइड कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन होगी। ठीक है, जिससे आप कनेक्टेड हो बट थोड़ा सा सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, बट थोड़ा सा सेकेंडरी लेवल, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन। समझ में आ गया? उसी तरह से अगर भाई मैट्रिलिनियल सोसाइटी होती
तो ये पहले फिलिएशन होता, ये कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन होता, सिंपल, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट है, देखो किनशिप की बस ये बहुत बेसिक रीडिंग है, ले लेना कि इंडिया में इरावती कारवा ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल स्टडी करी थी और उन्होंने बुक लिखी थी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने किनशिप टर्मिनोलॉजीज़ का डिवीज़न दिया था पांच डायरेक्शंस में, नॉर्थ साउथ 4 डिविजन्स में एक्चुअली, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न। इन्होंने बोला था इन सब जगहों पे अलग अलग टाइप के टर्मिनोलॉजीज़ एग्जिस्ट करते हैं और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोसाइटीज़, टाइप ऑफ लीनिएज और डिसेंट कैसा है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये बेसिक रीडिंग है, ले लेना, नायर्स वगैरह के बारे में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, नो दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, किनशिप बिहेवियर, कि देखो मैंने कल भी बताया था कि किनशिप जो है वो हर टाइप का किनशिप अपने आप में एक स्टेटस रोल लेकर आता है ना। जैसे मैंने बताया था कि अगर लेट्स सपोज़ कि फादर इन लॉ है और डॉटर इन लॉ है, फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का एक पर्टिकुलर स्टेटस है सोसाइटी में, कि स्टेटस क्या है कि भाई डॉटर इन लॉ इज़ मैरिड टू द सन ऑफ द फादर, ठीक है, फादर इन लॉ, एंड फादर इन लॉ का स्टेटस क्या है, दैट ही हैज़ अ सन एंड ही हैज़ अ डॉटर इन लॉ, और फिर उसके साथ, उस स्टेटस के साथ एक रोल बंध के आते हैं, हर स्टेटस के साथ अपने अपने एक रोल बंध के आते हैं। इनके रोल्स कैसे होंगे, कुछ बिहेवियर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जैसे अनटचेबिलिटी, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। कुछ सोसाइटीज़ में मे बी अवॉइडेंस सिस्टम होगा, दैट दे अवॉइड कमिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दे अवॉइड कॉन्टैक्टिंग ईच अदर, दे अवॉइड टॉकिंग टू ईच अदर ऑल्सो, ठीक है। तो इस टाइप से रोल भी डिसाइडेड होते हैं कि भाई, और बाकी रोल्स होंगे कि भाई इकोनॉमिक रोल्स होंगे, मे बी दैट फादर इन लॉ इज़ द डिसीजन मेकर, इन प्राइमरी डिसीजन मेकर अबव द सन ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, ऑफ द फैमिली। इस तरह से किनशिप बिहेवियर में स्टेटस और रोल आते हैं। तो किनशिप बिहेवियर जब हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल है कि देखो अलग अलग टाइप के बिहेवियर्स होते हैं। कुछ होते हैं अवॉइडेंस रूल्स, जैसे मैंने अभी बताया फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ का हिंदू सोसाइटी में, या पर्दा सिस्टम मुस्लिम सोसाइटी में, ठीक है। और एल्डर ब्रदर जेठ जो होते हैं डज नॉट टॉक टू यंगर ब्रदर्स वाइफ, ये तो कॉमन है ही, ठीक है, अंडमानीज। अब नेक्स्ट अवॉइडेंस रूल एक ये भी है, स्पाउस का नाम लेना भी अवॉइड होता है कहीं कहीं पर, फॉर फियर ऑफ विचक्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जोकिंग रिलेशन, पता है हमें, जीजा साली टाइप का रिलेशनशिप जहाँ पे होता है, ठीक है। म्यूचुअल डिसरिस्पेक्ट, इट सिमेट्रिकल भी हो सकती है, एसिमेट्रिकल भी हो सकती है। सिमेट्रिकल जैसे कि जीजा साली दोनों एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं, देवर भाभी, ठीक है। एसिमेट्रिकल लाइक अ पेरेंट चाइल्ड, जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ भी कह सकते हैं बट इट कैन नॉट बी रेसिप्रोकेटेड बाय द चाइल्ड, तो एसिमेट्रिकल है, ठीक है, जोकिंग रिलेशन, ठीक है। और मेलनॉस्की ये कहता है जोकिंग रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन पोटेंशियल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। जहाँ पे मैरिजेबिलिटी पोटेंशियल हाई होता है वहाँ पे जोकिंग रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म टू रिलीज टेंशन, इट इज़ अ मैकेनिज्म टू रिलीज टेंशंस जनरेटेड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। टेक्नोनिम वो होते हैं जहाँ पे द किंग्स आर नॉट रेफर डायरेक्टली बाय देयर एक्चुअल नेम, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ है टप्पू के पापा टाइप, ठीक है। देयर द हस्बैंड्स इन सम सोसाइटीज़ आर नॉट रेफर्ड बाय देयर नेम, सो दैट इज़ टेक्नोनिम, ठीक है। इट वॉज नेक्स्ट ही एवेंकुलेट मैंने अवंकु जो था मैंने बताया था, अवंकु मीन्स अंकल होता है, ठीक है। अवंकुलेट बहुत सारी सोसाइटीज़ में होता है कि पैट्रिलिनियल अगर सोसाइटी है तो जो चाचा हैं, या फिर मैट्रिलिनियल सोसाइटी है तो जो मामा है, उनकी एक परमानेंट पोजीशन होती है और वो डिसीजन मेकर भी बन जाते हैं उस फैमिली में। सो ये अवंकुलेट नेचर काफ़ी जगह सारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है,
ठीक है। कोविड कोविड बहुत कॉमन है, ठीक है। आई मीन अभी कॉमन नहीं है बट बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। कोविड बिहेवियर ये होता है कि आप जैसे ये स्पेशली हस्बैंड्स के लिए होता है, ठीक है। हस्बैंड्स क्या करते हैं, इसकी मैं एक वीडियो भेज दूँगी कोविड की, या फिर इसको सर्च कर लेना, ठीक है। कोविड बिहेवियर हस्बैंड्स क्या करते हैं, वाइफ के बिहेवियर को कॉपी करते हैं, मिमिक करते हैं। और कब मिमिक करते हैं वो, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो लेबर पेन में होती हैं, ठीक है। सो दैट वो कुछ हद तक एक बराबरी ला पाएँ, कि भाई इट इज़ जस्ट नॉट द वाइफ who has to go through all the pain in bearing the child and in giving the child, ठीक है। हस्बैंड्स की भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड हस्बैंड्स ऑल्सो हैव टू गो थ्रू फिजिकल पेन ऑल्सो। तो देखो ऐसे होता है कि हस्बैंड इमिटेट्स बिहेवियर ऑफ वाइफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दे ईट सिक डाइट ताकि वो बीमार पड़ जाएँ, रिफ्रेन एक्टिव लाइफ, वो कोई मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ में नहीं रहते हैं, ठीक है। ये दोबारा से इसमें मैंने लिख दिया। इस किनशिप कंसैंग्विनल और एफिनल, देखो कुछ लोग बोलते हैं अलायंस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि भाई सपोज लेवी स्ट्रॉस स्पेशली, कि अलायंस आया तभी इंसेस्ट टैबू भी डेवलप हुआ, तभी एक्सचेंजेस डेवलप हुए, लोग एक दूसरे के साथ आइडियाज़, रिसोर्सेज, ह्यूमंस सब एक्सचेंज हुए, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट आता है डिसेंट थ्योरी इज़ प्रोपेगेटेड बाय मॉर्गन। और डिसेंट थ्योरी लोग फंडामेंटली इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो मदर चाइल्ड रिलेशन फंडामेंटल है, कुछ भी एग्जिस्ट करे ना करे इस दुनिया में, बट मदर चाइल्ड रिलेशनशिप ज़रूर एग्जिस्ट कर देगा, ठीक है। मैन फंडामेंटली इज़ प्रोमिस्क्यूअस मैट्रिलिनी, और ये पैट्रिलिनी या पैट्रियार्की ये सब बाद में आए हैं। ये एक फंडामेंटल रिलेशनशिप होता है मदर चाइल्ड का, इसके बेसिस पे डिसेंट थ्योरी आई है, ठीक है। और फिर ये कहते हैं पैट्रियार्की लेड टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली किन्स। इसमें किनशिप से रिलेटेड देखो, नायर का मैंने इसलिए बोला था कि केस स्टडी रट लो, क्योंकि देखो नायर की केस स्टडी मैरिज में भी काम आ रही है, फैमिली के चैप्टर में भी काम आ रही है, और किनशिप में भी। बहुत सारी केस स्टडीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, एक केस स्टडी रट लो और उसको तुम ऐसा कर लो कि हर जगह चेप पाओ, ठीक है। अब किनशिप में भी तुम चेप सकते हो कि भाई यहाँ पे एवंकुलेट रोल है, मामा का रोल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और मैट्रिलिनी सोसाइटी है, सब कुछ मैट्रियार्कल सोसाइटी है, तारावाड़ है, कुल है, और नंबूदरी ब्राह्मण्स ये विजिटिंग हस्बैंड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के भाई किन्स हैं, रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, कुछ मैरिज से रिलेटेड हैं, कुछ मैरिज से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वही है केस स्टडी, कुछ नया नहीं है। खासी रीड कर लेना, कुछ नहीं है। एक बार मैंने बताया था कि खासी मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, उसमें हस्बैंड आता है लड़की के घर पे शादी करके, उस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किनशिप चैप्टर ख़त्म हुआ। कल हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। कल वाला रिवाइज करवा, कल वाला रिवाइज करवा दूँ अभी? ओके। कल हमने क्या पढ़ा था? कल तो हाँ ये सब था, इजी था ये सब। चलो मैं बता देती हूँ एक बार। देखो किनशिप हमने देखा था कि किनशिप क्या होता है। किनशिप वही होगा जो मैंने अभी बताया था कि किन्स कैसे होता है। किन्स किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं, बाय ब्लड और बाय एफिनल रिलेशंस या मैरिज जिसे कहते हैं, ठीक है। पॉज कर, सॉरी म्यूट कर लो, ठीक है। तो फिर ये है कि भाई ये किनशिप है। किनशिप की डेफिनेशन भी इसी तरह से बेस्ड है। द कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या पे हैं, कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड सोशल रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन अ फैमिली और ग्रुप इस्टेब्लिश्ड बाय मैरिज और ब्लड। इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ जीनोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंड दे आर सोशली रिकग्नाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड बी सोशली रिकग्नाइज्ड हमेशा।
फैमिली, मैरिज, किनशिप सब में सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशंस होते हैं। अब ये देख लो कि भाई इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। कॉन्सैंग्यूइनस किन्स के टाइप बाय ब्लड जो रिलेटेड है, बेस्ड ऑन कि भाई डिग्री ऑफ डिस्टेंस। प्राइमरी किन्स जैसे कि मदर चाइल्ड। सेकेंडरी किन्स एक और जनरेशन ऐड कर लो, सन एंड ग्रैंडफादर। एक और जनरेशन ऐड कर लो, ग्रैंडफादर के जो भाई होंगे उनके साथ जो रिश्ता होगा सन का। सेकेंडरी किन्स, प्राइमरी किन, ठीक है। बेस्ड ऑन लाइन ऑफ डिसेंट, लीनियल किन्स में हमने, या कोलैटरल किन्स मतलब कि जहाँ पे कॉमन एंसेस्टर्स डायरेक्ट लाइन में नहीं होते हैं, ठीक है। लीनियल किन्स वो होते हैं जैसे कि, अब लीनियल में बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये फंक्शंस रीड कर लेना बहुत ईजी है कि भाई किनशिप सिस्टम से क्या होता है। भाई अगर दो ट्राइब्स हैं आपस में शादी कर रही हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से वर्टिकली रिलेटेड है या हॉराइजॉन्टली रिलेटेड है। हॉराइजॉन्टली रिलेटेड है तो मैरिज से रिलेटेड है, वर्टिकली रिलेटेड है तो बाय बर्थ रिलेटेड है, चाचा ताऊ टाइप से, ठीक है। तो सबके फंक्शंस क्या होते हैं भाई, मैरिज से रिलेटेड है तो एक रिसोर्स की सिक्योरिटी होती है और आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, ह्यूमंस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, और एक सोसाइटी में कोहेशन बना रहता है। वर्टिकली जो होते हैं किन्स रिलेटेड हमारे बाय बर्थ जो ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं, उनसे हमारे क्या फंक्शंस होते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, और पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये हमारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक फंक्शन हो गए, पॉलिटिकल फंक्शन हो गए कि भाई पॉलिटिकल फंक्शन क्या हो गए कि पॉलिटिकल फंक्शन क्या हो गया कि भाई जो फैमिली का हेड होगा, बहुत सारी ट्राइब्स में होता है फैमिली का हेड ही चीफ होता है, पॉलिटिकल चीफ होता है, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डिसेंट या टाइप्स ऑफ डिसेंट में हमने ये देखा था कि यूनिलीनियल डिसेंट होता है कि भाई एक जो हम लीनिएज है, यूनिलीनियल में एक ही लीनिएज ट्रेस करते हैं। जैसे पैट्रीलिनियल है तो पापा की साइड ट्रेस करेंगे, मैट्रीलिनियल है मम्मी की साइड ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो डिसेंट के रूल्स जो हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं कि भाई आप अपनी एज एन इंडिविजुअल मेंबरशिप कहाँ से ले रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप रिसोर्स कहाँ से इनहेरिट करोगे। पैट्रीलिनियल तो पापा की साइड से मेंबरशिप आएगी आपकी फैमिली में और रिसोर्सेज भी वहीं से इनहेरिट होंगे, ठीक है। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैट्रीलिनियली से आप कहीं कुछ भी नहीं इनहेरिट करोगे। जो दूसरी लीनिएज होती है हमेशा वहाँ से हम कुछ नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ें इनहेरिट करते हैं, जैसे कि रिचुअल्स, राइट्स, पैसेजेस, ठीक है। और नेक्स्ट है कि नॉन यूनिलीनियल डिसेंट के टाइप्स, जैसे कि डबल डिसेंट या बाइलीनियल डिसेंट। इसके एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। जो ईगो है वो मम्मी की साइड पापा की साइड दोनों साइड से मेंबरशिप भी और रिसोर्सेज इनहेरिट करता है। और मेंबरशिप जो रिसोर्सेज जो इनहेरिट करता है वो अलग अलग टाइप से वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल याको ट्राइब में हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड, ये पापा की साइड से आती है। मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक काउज, लाइव स्टॉक, ये मम्मी की साइड से आती है। हेरो ट्राइब में हमने देखा था कि भाई पापा की साइड से मैट्रीलिनियल साइड प्रॉपर्टी, मटीरियल प्रॉपर्टी जो है वो पापा की साइड से आ रही है, और रिलीजियस फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है, सॉरी, मटीरियल प्रॉपर्टी मम्मी की साइड से आ रही है और रिलीजियस फंक्शंस जो हैं वो पापा की साइड से आ रहे हैं। पैरेलल डिसेंट हमने देखा था समोअन्स में, क्वाकेतुल में होते हैं कि भाई आपका जो जेंडर है जेंडर स्पेसिफिक होता है, आपके जेंडर के बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि आपकी लीनिएज क्या होगी। आप मेल हो तो आप पापा की साइड से जाओगे, फीमेल हो तो मम्मी की साइड से लीनिएज आएगी, ठीक है। बायलैटरल डिसेंट वो होते हैं जहाँ पे बाय मीन्स टू, लैटरल मीन्स साइड। बायलैटरल मीन्स कि जहाँ पे मम्मी और पापा दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे किंड्रेड फैमिलीज़। किंड्रेड मैंने बताया था कि जैसे कि हिंदू फैमिलीज़ बहुत सारी होती हैं जहाँ पे लोग साथ में जॉइंट फैमिली में मिल के रहते हैं, जहाँ पे दादा दादी, नानी नानी सब रहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स पढ़ लेना। ये कुछ टेम्परेरी बेसिस पे भी बनती हैं, जैसे हेड हंटिंग ट्राइब्स जो होती हैं वो जब हंटिंग करनी होते हैं, क्योंकि हंटिंग डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है, हंटिंग करनी होती है तो आपस में आ जाते हैं, साथ में किंड्रेड बना लेते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं, दोबारा सेपरेट हो जाते हैं।
तो ये कुछ इकोनॉमिक और लेबर डिवीज़न के पर्पस से भी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बिलिनियल डिसेंट। एम्बिलिनियल डिसेंट है कि भाई आप ऑल्टरनेट जनरेशंस में ऑल्टरनेट डिसेंट लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वंस इट विल बी थ्रू मम्मी एंड देन थ्रू फादर एंड देन थ्रू मदर अगेन, ठीक है। तो ये भी समोवंस में एग्जिस्ट करता है। क्रॉसिंग डिसेंट होता है कि फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी डॉटर और मदर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा सन, ठीक है। तो अल्टरनेट वाला कैसे? ऑल्टरनेट वाला कौन सा? क्रॉसिंग? ऊपर वाला। अच्छा, ये है कि देखो सपोज करो अगर ये ईगो है, ठीक है, तो ये मेल है, तो ये फीमेल मतलब कि मम्मी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, और ये अपने टाइम पे फीमेल थी तो ये अपने पापा की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी, और ये मेल था तो ये भी अपने मम्मी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, इस तरह से एम्बिलिनियल, ठीक है। ऑल्टरनेट फादर एंड मदर जनरेशन, ठीक है। समझ में क्या? ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो 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 मैम, नेटवर्क चला गया था। ओके, तो चलो, ये सुन लिया था तुमने कि नहीं सुना था? हाँ, क्रॉस वाला तो लिया था। नहीं, एम्बिलिनियल सुन लिया था ये। जैसे ये फादर है, हाँ। ये लड़का है, तो ये मम्मी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। ये अपनी जनरेशन में लड़की थी तो ये पापा की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी। ये लड़का था तो ये मम्मी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। ऑल्टरनेट जनरेशन में जेंडर चेंज होते हैं, ठीक है। मुझे ये भी समझ में नहीं आता, ये वाला क्लैन और ये। ओके, तो देखो इसको सिंपल ऐसे समझ लो कि एक बेसिक यूनिट होती है फैमिली, ठीक है। किसी भी सोसाइटी में बेसिक यूनिट फैमिली है। फैमिलीज़ को थोड़ा और बड़ा कर दोगे तो लेट्स से एक्सटेंडेड फैमिली हो जाएगी, चाचा ताऊ और फिर दादा और फिर उनके भी भाइयों को मिला दो, तो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को मिला दो, बहुत सारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को मिला दो तो एक लीनिएज बन जाएगी, कॉमन लीनिएज है, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज़ कि दादा की, फिर दादा के भाई की, दादा की बहन की, सबकी एक कॉमन एक लीनिएज बन गई ना, ठीक है। एक कॉमन लीनिएज बन गई। तो लीनिएज में क्या है कि भाई जो एंसेस्टर है वो डिफाइंड है, वो कॉन्क्रीट डिफाइंड है, आप ट्रेस कर सकते हो, ट्रेसेबल है। पर इसी तरह से आप बहुत सारी लीनिएज को इकट्ठा कर लोगे तो एक क्लैन बन जाएगा, ठीक है। और क्लैन में देखो ज़्यादातर क्या होता है, क्लैन में जो एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर कहते हैं जिसको, कि भाई ये हमारा कॉमन एंसेस्टर है, वो ज़्यादातर ना एक स्टिपुलेटेड एंसेस्टर होता है, मतलब जो लोगों ने दिमाग में मिथिकल चीज़ों से बनाया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेड़ हो गया, कोई जानवर हो गया, कोई सांप, सपोज़ करो स्नेक है, ठीक है। कुल देवी देवता, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो जानवर भी हो सकते हैं, वो इंसान भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो ये सारी लीनिएज उठ के आती हैं और बोलती हैं कि हमारा कॉमन एंसेस्टर एक लेट्स सपोज़ कि कोई जानवर ले लो, कोई सांप है, ठीक है। तो दैट इज़ सर्प क्लैन, ठीक है। बट इज़ दिस ट्रू? भाई अब ऐसा तो है नहीं, ये तो सिर्फ लोगों के दिमाग में है ना। तो ये जो एंसेस्टर है ये स्टिपुलेटेड होता है, ये ठीक है। ये इसको आप एक्चुअल में फैमिली ट्री बना के ट्रेस नहीं कर सकते, इट इज़ ओनली इन द माइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है।
उसी तरह से बहुत सारे जब क्लैन्स मिलते हैं तो वो ये कह सकते हैं कि देखो अब सपोज़ करो कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ले लो, ठीक है, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, लेट्स से कि सोनीपत ले लो, ठीक है, यहाँ पे सोनीपत के अंदर लेट्स सपोज़ कि 20 गांव होंगे, ठीक है। अब ये 20 गांव उठ के ये बोल सकते हैं इस 20 गाँव में जो क्लैन्स होंगे, लेट्स सपोज़ कि 20 गाँव में 20 क्लैन्स हैं, ठीक है। तो ये क्लैन्स उठ के ये बोल सकते हैं कि भाई ये सारे लोग उठ के ये बोल सकते हैं कि हम एक कॉमन एंसेस्ट्री से आते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं फ्रैट्री, ठीक है। जब क्लैन्स आपस में मिल के, बहुत सारे क्लैन्स, अलग अलग टाइप के क्लैन्स मिल के एक कॉमन एंसेस्ट्री ट्रेस करें कहीं दूर, वो ये बोलें कि हम लोग साथ में एक एरिया में रहा करते थे, एक जंगल में रहा करते थे, इस तरह से हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हुआ करते थे। सो दिस इज़ वन फ्रैट्री, ठीक है। अब इसी तरह से सपोज़ करो कि सोनीपत प्लस जिंद, इन सब की फ्रैक्टरीज़ मिला के आप बनाओगे एक पर्टिकुलर ट्राइब की मोइटी, ठीक है। और मोइटी हमेशा 2 होती हैं सिर्फ, इसीलिए मोइटी को अर्धांश भी बोलते हैं। तो ऐसी 2 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक मोइटी बन गई, ऐसी सिमिलरली 2 और डिस्ट्रिक्ट मिला लो, उनको मिला के 2 मोइटी बन गई। अब ये मोइटीज़ बोलेंगे कि हम एक पर्टिकुलर ट्राइब का ही हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ से स्प्लिट स्टार्ट होता है कि एक ट्राइब स्प्लिट्स इनटू 2 मोइटीज़ स्प्लिट इनटू मैनी फ्रैक्टरीज़, ठीक है। ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो फ्रैक्टरीज़ स्प्लिट इनटू वेरियस clans and clans split into lineages split into families, ठीक है। और क्योंकि भाई लीनिएज में एंसेस्टर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटेड डिसेंट बोलते हैं। क्लैन को स्टिपुलेटेड डिसेंट बोलते हैं, क्योंकि एंसेस्टर को आप एक्चुअल में नहीं कर सकते हो डिमॉन्स्ट्रेट। क्लैन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। टोटेमिक क्लैन हो सकता है। टोटेमिक मैंने बताया था कि भाई जहाँ पे कोई मिथिकल चीज़ को आप बोल दो कि ये हमारा एंसेस्टर है, कोई प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है। क्लैन्स टेरिटोरियली ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं, या फिर जिनके निकनेम्स हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं। फ्रैट्री बहुत सारे क्लैन्स को मिला के एक फ्रैट्री बनती है, ठीक है। जैसे कि ये मुरिया गोंड, राज गोंड, आओ नागा, हो नागा, अंगमी नागा, रंगमा नागा, ठीक है। मोइटी का हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी यहाँ पे कि भाई गारो ट्राइब में मोइटी को चाची बोलते हैं, ठीक है। तो हर ट्राइब 2 मोइटी में डिवाइड हो गई, M1 M2, ठीक है। तो चाची 1 इज़ संगमा चाची एंड मरक चाची, ठीक है। बाकी गारो का ये सिंपल पढ़ लेना कि ये मैट्रियार्की ट्राइब है, और यहाँ पे फैमिली को नोक बोलते हैं, डॉर्मेट्री को नोक पांटे बोलते हैं, हर बच्चे को नोक पांटे में जाना होता है, ठीक है। मैट्रीलिनियल ट्राइब है, मैट्रियार्कल ट्राइब है, तो मैट्रीफोकल भी है कि भाई जिसकी शादी होगी लड़के की, वो आके लड़की के घर पे ही रहेगा, मैट्रीफोकल। और मैट्रीफोकल होता है तो भाई वहाँ पे मामा का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, वहाँ को पोस्ट रेस्टल हो जाती है वो, ठीक है। तो ये था। बाकी हम कल करते हैं, बाकी का बचा हुआ। इसको बंद कैसे करें?